राम राम भाइयों। भाइयों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना। एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें एक लड़के की जिंदगी बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। एक लड़का जो फौज में तैनात था और जिसकी ड्यूटी रूस में थी, मतलब जो विदेश में कुछ फौजी रहते हैं वहां पर थी। एक लड़की के चक्कर में आकर के एक लड़की फेसबुक प्यार एक लड़की से फेसबुक पर उसने प्यार किया। अच्छा लड़का था। लड़का इतना अच्छा था कि मतलब घर में अगर उसकी वैल्यू देखे, गांव में उसकी वैल्यू देखो, दोस्तों में उसकी वैल्यू देखे देखा जाए तो मतलब कोई बता नहीं सकता था कि ये लड़का ऐसा काम कर सकता है। कोई भी लड़का, कोई गांव वाले मतलब इस घटना से एकदम आश्चर्यचकित हो गए हैं कि ऐसा लड़का, मतलब इतना अच्छा लड़का ऐसा काम कैसे कर सकता है। उस लड़के के साथ भी धोखा हुआ है भाई। उस लड़के के साथ इतना बड़ा धोखा कि वो ऐसे नहीं कि मतलब उस लड़की ने कोई गलत काम किया, उसके साथ भाई धोखा हुआ है। एक लड़की जो पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की एक लड़की इंडिया में एक एजेंट बन करके आई थी। मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के वो कुछ लड़कियों को एजेंट बना करके और भारत में मतलब भेज देते हैं। जो लड़कियां कुछ लड़कों को मतलब मासूम लड़कों को फंसा करके उनसे कुछ जानकारी लेकर के जाती हैं। इसी प्रकार से वो लड़की उस फौजी से मतलब उसकी अंदर की जो जानकारी लेना चाह रही थी पूरी, जो क्योंकि वो रूस में रह रहा था तो रूस में मतलब किस प्रकार से आर्मी वाले रहते हैं, वहाँ क्या कार्यक्रम रहता है, क्या कितने अधिकारी आते हैं, कैसे वहां पर से माल आता है, मतलब हथियार वगैरह कैसे सेलिंग होती है। तो ये सारी जानकारी वो लड़की उस लड़के से लेना चाह रही थी। इसीलिए उसने फेसबुक पर सबसे पहले उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। और भाई वो लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट देख करके उस लड़के ने देखा कि मतलब किसी लड़की ने मेरे लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, तो भाई उसने एक्सेप्ट कर ली उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट भाई। और एक्सेप्ट करने के बाद उसने देखा कि मतलब उसकी फोटो वगैरह उसने जांच की, उसकी आईडी, तो उसने कई फोटो देखे तो उसको फोटो अच्छे लगे, उसने लाइक भी किए। और जैसे ही भाई उसने फोटो लाइक किया तो तुरंत लड़की को मालूम पड़ गया और उसने तुरंत मैसेज करना शुरू कर दिया। और भाई जैसे ही मैसेज करना शुरू किया भाई चैटिंग उनकी शुरू हो गई वहीं से। भाई कई दिन तक वो है फेसबुक पर चैटिंग करते रहे और बात शुरू हो गई उनकी। क्योंकि वो लड़की तो भाई उसको फंसाना चाह रही थी, उसको तो सारी चीज मालूम थी, लेकिन वो लड़का था उसको उसकी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। भाई जैसे आगे बात बढ़ी तो उनका नंबर भी शेयर हो गया और भाई वो नंबर के द्वारा भी बात करने लगे और वीडियो कॉल भी होने लगी। अब बात आती है अगली मिलने की। तो भाई जैसे ही उस लड़की ने कहा कि अब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो लड़का ने भी कहा कि मैं भी चाहता हूँ मिलना। अब क्या हो रहा कि मतलब जैसे ही वो लड़का रूस से इंडिया आया अपने घर वापस, वो खास करके मतलब वो घर का तो एक बहाना था, वो लड़की से मिलने आया था। जैसे ही वो यूपी मतलब आया, दिल्ली में मिले थे एक जगह पर। तो भाई मिलने से पहले ही जैसे ही जिस होटल में मतलब की जो बात हुई थी मिलने की, भाई उस होटल में लड़की के पास तो पहुंच भी नहीं पाया था, उससे पहले ही उसको मतलब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाई कैसे कैसे किया होगा ऐसे, पुलिस को कैसे मालूम पड़ा ये सारी चीजें। तो भाई पुलिस को ऐसे पड़ा कि जैसे हम बात करते हैं ना, हम किसी से लॉन्ग टाइम तक बात करते रहते हैं, तो भाई कंपनी वाले हमारी बात भी सुन लेते हैं। भाई आपको नहीं पता होगा कि हमारी बात सुन लेते हैं कि नहीं सुन लेते हैं, पर मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। जब हम लॉन्ग टाइम तक घंटों तक अगर किसी से बात करते हैं ना, तो कंपनी वाले हमारी बात सुन सकते हैं। तो इसी प्रकार से मतलब उनकी बात सुनी गई थी कंपनी वालों के द्वारा कि ये इतनी देर तक बात क्या करते हैं। तो भाई उनकी जैसे ही बात सुनी गई तो उसकी उनमें उस लड़के ने मतलब एक अंदर की बात जो उस लड़की को शेयर की थी। अंदर की बात कौन सी, मतलब जो नहीं करनी चाहिए फौजी को। ये फौजी को अपने फौज के बारे में, मतलब रूस में रहने वाला एक फौजी जो विदेश में रह रहा है, वहां की सारी अंदर की जानकारी उसने उस पाकिस्तानी एजेंट को बता रहा था, वो धीरे धीरे धीरे। और वो लड़की पूछ रही थी। तो ये बातें वो कंपनी वालों ने सुन ली और उन्होंने कंप्लेन किया पुलिस को। और पुलिस ने ये सारी मतलब जांच पड़ताल करके उस लड़के की गिरफ्तारी की। तो इसीलिए उसको गिरफ्तार किया था।
भाई उस उनको पता चल गया था कि मतलब लोकेशन से, नंबर की लोकेशन से वो लड़का कहाँ है अभी। तो उनको पता चल गया कि लड़का अभी दिल्ली में है और इस जगह पर है, तो तुरंत उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जैसे इंडिया आया। तो भाई इस प्रकार से एक भोले वाले इंसान, एक अच्छा इंसान, एक सीधा-साधा इंसान, आज तुम्हें पता है मतलब ये सच्ची घटना है और आज ही की घटना है। वो भाई गिरफ्तार हो चुका है वो लड़का। तो आज उसके गाँव में तुम्हें पता है कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि ये लड़का मतलब ऐसा काम कर सकता है। तो लड़के की मैं तो कहता हूँ कोई गलती नहीं है, बताओ। मतलब ये लड़के की अब उसमें कोई मतलब वो अब कोई फँसाना चाहे तो कैसे भी फँसा सकता है किसी को। तो इस प्रकार से मैं तो ये कहता हूँ कि किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर तुम पे आ रही है या कुछ भी, तो भाई ये मतलब बिना देखे ये फेसबुक पे यार बहुत सारे बर्बाद हुए हैं ऐसी चीज़ों में। एक एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानी है इस प्रकार की। तो ऐसे कई लोग बर्बाद हुए हैं और आगे भी होंगे। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब इस प्रकार का प्यार करने से तो अच्छा है कि तो मतलब फेस टू फेस किसी से करो तो वो अच्छा है। तो ये इस प्रकार से फौजी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मतलब किस प्रकार से उन्हें मेहनत करके लगा होगा, कितनी आसें होंगी और कितनी आस घरवालों की, मतलब पैसा भी कमा रहा होगा, विदेश में रह रहा था। अब वो सारी चीज़ें चली गई ना थोड़ी देर में ही, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं भाई उसका। तो ये अब आगे देखते हैं क्या जाँच-पड़ताल होगी। अभी ये तो आज ही की घटना है। तो आज भाई मैं आपको बताया। तो भाई वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना भाई। आज के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।